वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे हम लोग NH3 और NF3 का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। NH3 और NF3 का डाइपोल मोमेंट हमको चेक करना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कई सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो अगर हम NH3 का स्ट्रक्चर देखें तो हमको कुछ ऐसा मिलता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर इसके पास एक लोन पेयर होता है जो इस तरफ होता है, ठीक है। NF3 की भी बात करें तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्लियर है बात। तो अब हम बात करें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। सबसे पहले यानी अमोनिया की बात करें NH3 की, तो हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट कैसे यहाँ पर हमको पता चलेगा। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन की तरफ होगा, और लोन पेयर का भी अपनी तरफ होगा, इस तरफ वो खींच रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट। और अगर हम इस पर नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको हम लोग लिख देते हैं म्यू नेट से, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, म्यू नेट ए। तो ऊपर की तरफ हमको इसका नेट डाइपोल मोमेंट या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें NF3 की, तो फ्लोरीन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा है FON फोन करके कि फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन की। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगा हमारे पास। फ्लोरीन की तरफ डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, नहीं, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींच रहे होंगे, फ्लोरीन की तरफ, और लोन पेयर का उसके आप ऊपर की तरफ। तो इस केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं म्यू नेट बी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और साथ ही साथ लोन पेयर का भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर सब क्या हो रहे हैं, सारे डाइपोल मोमेंट ऐड अप हो रहे हैं और रिजल्टेंट के साथ इक्वल हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो लोन पेयर वाला ऊपर की तरफ है और फ्लोरीन वाला नीचे की तरफ है, जो कि कुछ डाइपोल मोमेंट को या अट्रैक्शन को, पोलैरिटी को कैंसिल आउट करता है, ठीक है ना। पोलैरिटी को कैंसिल आउट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो रिजल्टेंट होती है वो घट जाती है। तो हम इसको देखेंगे, तो अगर हम इसका म्यू नेट कैलकुलेट करते हैं NH3 का, तो हमको क्या मिलता है, 1.47 डाईबी। और अगर हम बात करें NF3 की, तो इस केस में हमको मिलता है 0.237 डिवाइड, ठीक है। तो ये हमको मिलता है, इसका मतलब NH3 का जो होगा डाइपोल मोमेंट वो ज़्यादा होगा। रीज़न वही सेम है कि सारा जो नेट डायरेक्शन है वो एक तरफ है, और NF3 में क्योंकि एक का डायरेक्शन दूसरी तरफ है और बाकी तीन का एक तरफ, तो वो कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट में NH3 के चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये था इसका कंपैरिजन। अगर हम उसको थ्योरेटिकली बात करें तो डाइपोल मोमेंट इस केस में जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है ना, वो ऐड अप हो जा रहा है और हाइड्रोजन वाले के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोजन वाले डाइपोल मोमेंट के साथ, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, जो लोन पेयर वाला डाइपोल मोमेंट है वो माइनस हो जा रहा है किसके साथ, जो फ्लोरीन वाला डाइपोल मोमेंट है इसके साथ। इसी वजह से जो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के बाद भी इसका डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में कम हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।